नमस्कार, आप देख रहे तथ्य भारत, आपके साथ मैं हूं दिव्या। गया के धर्म सभा भवन में एनडीए के नेताओं ने बुधवार को होली मिलन समारोह का आयोजन किया। इस समारोह में पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने जय श्री राम का नारा लगाया। जीतन राम मांझी ने कहा कि हिंदुस्तान की सनातन धर्म ही संस्कृति है। जीतन राम मांझी से जब पूछा गया कि आपने विरोध किया था पहले और अब जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं, तो इस सवाल पर उन्होंने कहा कि अगर किसी ने कहा है तो उसकी मूर्खता है। राम और कृष्ण का विरोध हमने कभी नहीं किया है। वैसे बता दें कि जीतन राम मांझी भगवान श्री राम को काल्पनिक बताते रहे हैं। इस टिप्पणी पर काफी विवाद भी हुआ था। आपको बता दें, जीतन राम मांझी ने इस पूरे मुद्दे पर कहा कि हमने कहा था कि जय श्री राम के चरित्र को सामने लाकर रामायण में जो नीतियां कही गई है उसकी सारी नीतियां ऐसी है जो भूत और भविष्य में काम आएगी। राम का नाम तो है ही नहीं, आस्था का चीज है। आस्था से मिट्टी की भी पूजा की जाती है और राम तो भगवान है। मेरा व्यक्तिगत कुछ अपना मामला है तो क्या दिक्कत है, लेकिन जो लोग पूजा करते हैं हम सबको चरण स्पर्श करते हैं। बता दें कि कई बार जीतन राम मांझी खुले मंचों से भगवान राम को लेकर विवादित बयान दे चुके हैं। वे खुले मन से बोल चुके हैं कि वे राम भगवान को भगवान नहीं मानते हैं। उन्होंने कहा था कि राम केवल गोस्वामी तुलसीदास और वाल्मीकि की रचना के एक पात्र थे। ऐसे में गोस्वामी तुलसीदास और वाल्मीकि को तो मानता हूँ, लेकिन राम को मैं नहीं मानता हूँ। भगवान राम की कहानी काल्पनिक है। इसके साथ ही उन्होंने रामायण की कुछ पंक्तियों को भी गलत बताया था। वहीं एनडीए में शामिल जीतन राम मांझी को लोकसभा चुनाव में 1 सीट मिली है। चुनाव के साथ होली का भी रंग चढ़ गया है। देखिए, हिंदुस्तान की सनातन जो संस्कृति है उसकी ये विशेषता है कि जब यहाँ के लोग काफ़ी काम करते करते थक जाते हैं तो उनमें ऊर्जा भरने के लिए, ऊर्जान्वित करने के लिए पर्व त्यौहार का भी प्रबंध किया गया है। एक चीज़। दूसरी चीज़, ये जो होली है बुराइयों का नाश और अच्छाइयों का उत्पन्न करना, और उसी के अवसर पर उत्साह से सब आज होली मिलन की बात करते हैं। और ऐसे अवसर पर जब हम गया में हैं, गया जी में हैं, हमारे एनडीए के सभी साथी, विशेष करके भाजपा के सभी साथी इतना उत्साहित हैं और जो सम्मान हमको दिया है इसके लिए उनको धन्यवाद देते हैं। और हम सभी लोगों को जो यहाँ उपस्थित हैं सबको हम अपने दिल के गहराइयों से शुभकामना देते हैं, बधाई देते हैं कि अगला वर्ष इन लोगों के लिए सुखमय हो और स्वस्थ रहें। साथ साथ आप सभी मीडिया के भाइयों को, गया के जनता को, बिहार के जनता को हम बहुत बहुत होली की बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं। एनडीए का सीट शेयरिंग हो गया, अभी तक महागठबंधन को अब इसके बारे में हम कुछ नहीं कहेंगे, चूँकि बातें सब आपके सामने है और हम अपने को सीमित करना चाहते हैं कि यहाँ ज़्यादा पॉलिटिकल बात नहीं हो। सर, पूजा पाठ का विरोध करते रहे, आज जय श्री राम का नारा लगाया। ये किसी ने कहा है तो उसकी मूर्खता है। राम का विरोध, कृष्ण का विरोध हमने कभी नहीं किया है। हमने कहा है कि राम के चरित्र को सामने रखकर जो रामायण में जो नीतियाँ कही गई है वो सारी नीतियाँ ऐसी है जो भूत भविष्य वर्तमान के लिए कामयाब है। तो एक कह कर के हम उनके नीतियों को ज़्यादा, उनके द्वारा जो नीतियाँ कही गई है वो सर्वोपरि है, न कि पात्र पर हैं। इसीलिए कभी कभी हम कहते हैं कि भाई राम के नाम तो है ही है, सब जो कुछ बनता है राम के नाम पर ही होता है, आस्था का चीज़ है। और आस्था अगर कोई मिट्टी की भी पूजा करता है तो भी हम उसको मान्यता देते हैं। और राम तो खैर भगवान थे, उनकी पूजा करते हैं तो उसमें क्या दिक्कत की बात है। ठीक है, अपना व्यक्तिगत कुछ हमारा अपना मामला है जिसके चलते कुछ बात वैसी होती है, लेकिन सब लोग जो पूजा करते हैं सबके चरण स्पर्श हम करते हैं कि आप बहुत महान आत्मा पुरुषोत्तम को आप पूजा कर रहे हैं। इसलिए हम आपसे आशीर्वाद लेना चाहते हैं वनस्पति की पुरुषोत्तम राम से। पप्पू यादव जय श्री राम। पप्पू यादव की पार्टी राजद
कांग्रेस ज्वाइन करने जा रही है। हैं? लालू से मिले पप्पू यादव, क्या आप सोचते हैं? देखिए, पहले ही मैंने कहा कि राजनीतिक बात की चर्चा मैं नहीं कहूँगा। एनडीए की बैठक में बातें होगी, हम लोग कहेंगे। उनको गया सीट दिया गया है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। अन्य खबरों के लिए हमारे साथ ऐसे ही बने रहे और देखते रहिए तथ्य भारत। धन्यवाद।